नमस्कार। ट्रेडिंग में असली लड़ाई किसके साथ होती है? मार्केट के साथ नहीं। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम इमोशंस के ड्रामा से बाहर निकलकर सिर्फ डेटा के दम पर एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। तो सवाल यही है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो सच में मार्केट है या फिर कुछ और ही है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये मार्केट नहीं है। असली जंग तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है, हमारे इमोशंस के साथ, जो हमसे अक्सर गलत फैसले करवाते हैं। तो ये दुश्मन हैं कौन? असल में ये चार हैं जो हर ट्रेडर के मुनाफे के रास्ते में खड़े होते हैं। लॉस का डर, मौका छूट जाने का डर यानी फोमो, बार बार अपने फैसले बदलना और कॉन्फिडेंस की कमी। चलिए आज इन्हीं को डेटा से हराने का तरीका ढूंढते हैं। तो चलिए अब सीधा सोल्यूशन पर आते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बनाने से। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट के किसी पहचाने जा सकने वाले पैटर्न पर टिकी हो। चलिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण लेते हैं, एशिया स्वीप स्ट्रैटेजी। ये USD करेंसी पेयर में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न पर बनी है। होता क्या है कि अक्सर एशियन ट्रेडिंग सेशन के हाई या लो को तोड़ने के बाद कीमत में एक तेज और बड़ा मूव आता है। बस इसी पैटर्न को पकड़ना है। तो इस स्ट्रैटेजी को लागू कैसे करें? इसके बस 5 आसान से कदम हैं। पहला, मार्केट का बड़ा ट्रेंड देखिए कि वो ऊपर है या नीचे। दूसरा, एशिया सेशन के खत्म होने का इंतजार कीजिए। तीसरा, देखिए कि क्या कीमत उस सेशन के हाई या लो को तोड़ रही है। चौथा, जैसे ही कीमत के पलटने का सिग्नल मिले, ट्रेड में एंट्री लीजिए। और पांचवा, हमेशा अपने रिस्क से 2 गुना प्रॉफिट का टारगेट रखिए। ठीक है, प्लान तो सॉलिड लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में काम करता भी है या नहीं? और यहीं पर एंट्री होती है बैक टेस्टिंग की। ये किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को वैलिडेट करने, मतलब उसकी सच्चाई परखने का सबसे जरूरी प्रोसेस है। एक बात हमेशा याद रखिए, डेटा के बिना एक स्ट्रैटेजी सिर्फ एक राय है, और ट्रेडिंग में राय पर नहीं, सबूतों पर चला जाता है। तो चलिए सबूत इकट्ठा करते हैं। अच्छा, बैक टेस्टिंग है क्या? इसे आप ट्रेडर्स के लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर समझिए। ये आपको मौका देता है कि आप असली पैसा लगाए बिना पिछले डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके देख सकें। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि ये डेटा, ये नंबर्स हमारी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं। असल में ये डेटा ही हमारी साइकोलॉजिकल शील्ड है, जो हमें डर और लालच से बचाता है। सोचिए, 2 ट्रेड में लगातार नुकसान हुआ, दिमाग में क्या आएगा? डर। अब क्या होगा? सब गया। लेकिन तभी आपका डेटा सामने आता है और कहता है, रुको, हमारे टेस्ट के हिसाब से लगातार 3 नुकसान होना नॉर्मल है, ये तो इस गेम का हिस्सा है। देखा, डेटा ने कैसे एक झटके में डर को शांत कर दिया। अब आता है फोमो, मतलब मौका छूट ना जाए। मन में होता है ना, अरे आज कोई ट्रेड नहीं मिला, कुछ तो करना पड़ेगा। पर डेटा फिर याद दिलाता है, भाई इस स्ट्रैटेजी से महीने में औसतन 7 ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं, तो रिलैक्स करो, सही मौके का इंतजार करो। और अधीरता, वो जब हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट वाले ट्रेड को डर के मारे जल्दी से काट देते हैं। यहां भी डेटा ही काम आता है। वो बताता है हमारे जीतने वाले ट्रेड औसतन 1.5 घंटे तक चलते हैं। ये जानने के बाद ट्रेड को पूरा मौका देने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो चलिए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। देखते हैं कि इस एशिया स्वीप स्ट्रैटेजी के 3 महीने के बैक टेस्ट ने आखिर क्या नतीजे दिए। और नतीजा सच में कमाल का है। 3 महीने में 38.5% का टोटल रिटर्न। यह दिखाता है कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विन रेट देखिए, 68.2%, मतलब हर 10 में से लगभग 60 ट्रेड प्रॉफिट में। सोचिए, जब पता हो कि सिस्टम ज्यादातर बार काम करता है तो कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आएगा, जब हमने डेटा को दिन के हिसाब से तोड़ा तो एक हैरान करने वाला पैटर्न दिखा। मंगलवार और शुक्रवार को देखिए जबरदस्त प्रॉफिट, और सोमवार लगभग 0। ये जानना कि कौन सा दिन खेलने का है और कौन सा दिन आराम करने का, ये अपने आप में एक सुपर पावर है। तो इसका असल जिंदगी में क्या फायदा? फायदा यह है कि अगर सोमवार को कोई और काम है तो बिना किसी टेंशन के ट्रेडिंग को ना कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेटा बता रहा है कि वो दिन वैसे भी हमारे लिए कुछ खास नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, हर इमोशनल प्रॉब्लम का जवाब डेटा में है। दूसरी, कोई भी स्ट्रैटेजी उतनी ही अच्छी है जितना उसका टेस्टेड रिजल्ट। तीसरी, बैक टेस्टिंग ही वो चीज़ है जो डर को कॉन्फिडेंस में बदलती है। और सबसे आखिर में, डिसिप्लिन कोई पर्सनालिटी की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो डेटा पर चलता है। और जाते जाते बस एक बात, डेटा आपको एक कहानी सुनाता है, बस आपको उसे सुनना है। तो अब सवाल यह है कि आपका डेटा आपको कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है?